तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, तो बिहार के अंदर जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो इस वक्त थोड़ी बदली बदली सी है। एक तरफ जितेंद्र राम मांझी का ये कहना है कि भाई हमें एक और मंत्री पद मिल जाए, वरना और जो लोगों को मंत्री पद दिया गया है और भी जो पार्टी के लोग हैं वो ठीक नहीं है, और अगर हमें नहीं मिलता है एक और मंत्री पद तो हमारे साथ अन्याय होगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स की ओर बिहार की राजनीति बढ़ रही है। उधर जो आरजेडी के लोग हैं वो निशाना साध रहे हैं कि एनडीए के अंदर फूट हो गई है, एनडीए जो है एनडीए सही से मंत्री नहीं बना पा रही है, लोगों को मंत्रिमंडल का विस्तार सही से नहीं कर पा रही है। तो अब जो महागठबंधन है, वहाँ पर इंडी गठबंधन है बिहार के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को कैच करने की कोशिश करेगा। तो चलिए हम फिर से रुक कर लेते हैं, अपने मेहमानों की ओर रुक कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सिद्धार्थ जी, पहले आप ही का रुक कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, बिहार के अंदर इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। देखिए, जो जितेंद्र राम मांझी हैं, अब वो कह रहे हैं हमें एक और मंत्री बन जाता हमारा तो ज़्यादा बेहतर रहता, और ये जो है हमारे लिए और बेनिफिट होता। अगर नहीं बनता है तो ये हमारे साथ अन्याय होगा। आप किस तरह से इस पूरे बयान को देखते हैं? बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी जब इधर से उधर जा सकते हैं तो मांझी जी इस पे प्रेशर का पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या बड़ी बात है इसमें? तो स्वागत की बात है, हम लोग स्वागत करते हैं इस बात के लिए मांझी जी को, और निश्चित रूप से वो जायज मांग है उनकी मांग से इंडिया गठबंधन भी सहमत है। लेकिन सिद्धार्थ जी, आप यहाँ पर अगर समझे, पूरे पॉलिटिक्स को समझे, अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग तो वहाँ से सत्ता से तो बाहर हो गए, अभी महागठबंधन की सरकार थी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि आप लोगों की भी मीटिंग बुलाई गई, आज मीटिंग है वहाँ पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है दिल्ली पहुंचे हुए, मीटिंग बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये काफ़ी अहम मीटिंग भी बताई जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मीटिंग बुलाई थी। तो किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या सीट और भी ज़्यादा मांगेंगे कि 4-5 सीटों पर आप लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, अगर दे रहे हैं आरजेडी वाले 4-5 सीट तो ठीक है, उसी पर चुनाव लड़ेंगे। सिद्धार्थ जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है सिद्धार्थ जी से हमारा संपर्क टूट गया है। आनंद पाठक जी, आपका रुख कर लेते हैं। आनंद पाठक जी, देखिए यहाँ पर कई सारे सवाल हैं। अब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अभी एनडीए में भी ठीक नहीं है बिहार में। अगर आप सोच रहे हैं, अभी आप लोग भले ही गलबलियाँ चल रही है आप लोग की, लेकिन अभी सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में भी। उसमें भी अभी थोड़ा बहुत है, ऊपर नीचे है, क्योंकि कई लोग जो है, जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वो खुश नहीं है। जो आप जदयू के गए, नीतीश कुमार के साथ आप गए, अभी खुश नहीं है, कई लोग ऐसे हैं। तो कैसे उन लोगों को आप लोग पहले तो मनाएंगे? नहीं, कौन खुश नहीं है, कौन नाराज है? इस आप ही के यहाँ नाराज है। देखिए, जितेंद्र राम मांझी का तो आ ही गया, बयान आ गया, और भी कई लोग हैं जो अंदर खाने से हम लोग को भी थोड़ी बहुत खबर मिली जाती है। मांझी जी नाराज कहाँ है? मांझी जी नाराज कहाँ है? नाराजगी इसको नहीं कह सकते ना। हमने पहले भी कहा कि मांझी जी की इच्छा है कि उनके 2 मंत्री बने, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। अब ये 2 मंत्री बनाना नहीं बनाना, ये नेतृत्व मिलकर सब लोग तय करेंगे। उसमें मांझी जी भी हैं, मांझी जी भी बैठेंगे। जो जिसके लिए उचित होगा वो उसको सम्मान एनडीए में नहीं। गिरिराज सिंह और भी जो कई नेता हैं, आपके भी नेता, मांझी जी को अभी हम साइडलाइन कर दे, आपके भी कई नेता हैं जो इतने खुश नहीं है। सुशील मोदी हो गए। क्या सुशील मोदी का कोई बयान आया है इस पे? सर, कोई बयान थोड़ी ना देगा अब इस चीज को लेकर, लेकिन इतना तो पता चलता है ना सर, अंदर खाने में इतनी खबर तो हम लोग को भी लगती है ना। नहीं, अंदर खाने की खबर तो आप लोगों के, तो आपकी सूत्र बहुत मजबूत होते हैं। हाँ। तो आप अपनी सूत्रों के हवाले से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और नीतीश कुमार जी पहले भी एनडीए के लंबे समय से साथी रहे हैं, ये भूलने की जरूरत नहीं है। बीच के 2 साल और इधर फिर 1-1.5 साल अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो लगभग 15-16 वर्षों तक वो हमारे साथ ही रहे हैं। केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री के। ठीक है, आनंद जी रोकना चाहेंगे। सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं, आनंद जी आते हैं। सिद्धार्थ जी, सवाल ये है सिद्धार्थ जी कि आप लोगों के यहाँ भी मीटिंग हुआ है, और आज दिल्ली में और कई वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस के वहाँ पहुंचे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मीटिंग बुलाई थी। तो पहली बात ये समझना चाहेंगे कि
किस तरह की तैयारी है आप लोग की लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार में जो पॉलिटिक्स इस समय चल रहा है, कांग्रेस सबसे पीछे है इस वक्त, और कांग्रेस कितना जो है सीट लेने के उसमें है अपने कि भाई हम इतनी सीट आरजेडी से मांगेंगे, या फिर 4-5 सीट पर आप खुश हो जाएंगे? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, गीता पासवान जी हम आपका रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी से बार बार लगता है संपर्क टूट जा रहा है, पीसीआर से कहेंगे जरा संपर्क सही करवाने से। गीता पासवान जी, देखिए अगर बयानबाजी ठीक है, बयानबाजी कर रहे हैं, अब आप लोग किस तरह से लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का साथ देंगे? क्या आप लोग भी चाहेंगे कि आपके भी सीट मांगेंगे आप लोग भी कि नहीं भैया हमें भी 4 से 5 सीट दी जाए और लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव अभी दूर नहीं है, ये मत कहिएगा दूर है, दूर नहीं है, पास ही में है, अभी आ रहा है। नहीं नहीं, अभी आ ही रहा है, आ ही रहा है, और उसकी रणनीति तय है। सही समय पे आपको भी ये जानकारी मिल जाएगी कि एनडीए गठबंधन में हम लोग कितने सीट पे लड़ रहे हैं। सही समय का इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, सही समय का इंतजार। सिद्धार्थ जी, अब आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है सिद्धार्थ जी, सवाल ये है कि आज आप लोग का बहुत बड़ा बैठक हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बैठक बुलाई थी और उस बैठक में कई बिहार के वरिष्ठ लीडर भी पहुंचे थे कांग्रेस के, तो क्या बातचीत हुई है उसमें? और जिस तरह से आरजेडी आप लोगों को सीट दे देती है लोकसभा चुनाव में 4 या 5, इस बार आप लोग कुछ ज्यादा सीट मांगेंगे या फिर 4-5 सीट पर ही अटक कर रह जाएंगे? निश्चित रूप से सीट तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है। आपसी सहमति से निश्चित रूप से इसको हम लोग सल्टा लेंगे, और इसमें बात है जो सिद्धांत विहीन राजनीति जो शुरू हुआ है बिहार में, जिस तरह से नीतीश कुमार जी इधर से उधर, उधर से इधर, तो पब्लिक में जिस तरह से इमेज उनका गिरा है, इसका इंडिया गठबंधन जरूर लाभ लेगा। तेजस्वी यादव के भी जो है छवि बना है, कांग्रेस के भी वोट जो है निश्चित रूप से मजबूत हुआ है। इनके पलटी मारने से जो अल्पसंख्यक समाज में भी वोट के बिखराव रहता है, अब जो है पूरी तरह से इंटायर वोट जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। तो इसीलिए हम लोग जो है अब इस बार जो है सीट भी ज़्यादा मिलेगा और जीतेंगे भी हम लोग ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से आपस में रसाकसी है और कई दल जो एनडीए गठबंधन में गए हैं, इसका लाभ भी हम लोग को मिलेगा, क्योंकि उनको भी भागीदारी अच्छा चाहिए। हम लोग में तो है वामपंथ और कांग्रेस और आरजेडी के लोग, तो हम लोग जो है जी सिद्धार्थ जी, अभी गठबंधन है, आप इंडी गठबंधन है कि नहीं है? सब खत्म हो चुका है, बस नाम का रह गया है? बिल्कुल है, ये तो सुपारी लेके मैंने आए थे कन्वेनर बन के, इसके बाद बीजेपी इनको इस्तेमाल करता है इंडिया गठबंधन को। उस समय ये चाह रहे थे कन्वेनर बन के, और इसके बाद ये पलटी मारते। वो सुपारी एक तरह से बीजेपी के अंदरूनी रूप से ले चुके थे, जो पार्टी समय रहते जो है हम लोग चेत गए। अच्छा खेला तो सिद्धार्थ जी आप लोग कर गए नीतीश कुमार के साथ, खेला तो आप लोग कर गए नीतीश कुमार के साथ। ना वो तो डाउटफुल उनके ऊपर था, खेला कैसे किए? कन्वेनर तो नहीं अभी तक बना था, कन्वेनर उनको निश्चित संयोजक बना दिए होते पहले, संयोजक पहले बना दिए होते। इतना घुमाया क्यों नीतीश कुमार को? नाराजगी तो यहीं से पैदा हो गई ना कि एक छत के नीचे लाने वाले नीतीश कुमार, और फिर उन्हीं के साथ खेला कर दो। ना यही तो डाउट बीजेपी से अंदरूनी साठगांठ से उनका हो रहा था, अंदरूनी सूत्र से हम लोग को भी कुछ जानकारी हो रही थी, क्योंकि जिस समय दिल्ली में विदेशी पर्यावरण पे जो विदेशी मेहमान के साथ नीतीश कुमार जी गए थे, उसी समय मोदी जी उनको जो है इस तरह के काम के लिए निश्चित रूप से तैयार कर लिए थे। तो हम लोगों को डाउट था, उस समय हम लोगों को पता चल गया था ये पलटी मारेंगे, और पलटू राम उनको अब बिहार के जनता करने लगे। इसीलिए उनका नीति सिद्धांत अब कोई नहीं रहा।
विपरीत विचारधारा के तरफ सीधा चले जाते हैं, जहां मैंने उनका अब सिद्धांत सिर्फ सत्ता के लिए रह गया है। इसीलिए पब्लिक जो है निश्चित रूप से खिन्न है। भाजपा के लोग में भी नाराजगी है, जो उनका मुख्यमंत्री नहीं होने से उनके वर्कर भी नाराज हैं और उनके जो वोटर हैं। एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल ये है कि आप लोग पलटू राम कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए ना, ममता बनर्जी भी आपके साथ नहीं है, वहाँ पर यूपी में अखिलेश यादव आपके साथ नहीं है, जो पार्टियां हैं आपका साथ छोड़ रही हैं, क्योंकि आपकी नीति कहीं ना कहीं गलत है ना, आप अपनी नीति नहीं सही से बना पा रहे हैं, इसलिए तो आपका साथ छोड़ रही है। ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही है, आपको भी मालूम है कि आप एक बनारस की सीट नहीं जीत सकते हैं, कांग्रेस एक बनारस की सीट नहीं जीत सकती है, ये तो ममता बनर्जी कह रही हैं। अब बताइए। वो अपना भतीजा अभिषेक जी को बचाने के लिए ईडी से ये बात बोल रही है ना, उनको खुश करना है बीजेपी के आला कमान को, आका को, मोदी जी को, शाह जी को, उनको खुश करना है। और अखिलेश यादव का हम लोग 11 सीट जो है आप देखे हैं, 11 सीट जो है यूपी में दिए और उससे आगे भी वो देने वाले हैं, और भी सीट पे बात हो रही है। 1.2% वोट है भी आपका यूपी में, 1.2% यूपी में वोट है, 1.2%। एक पॉइंट, हम उससे पहले 2009 में 23 सीट जीते थे खुद के बल पे, अकेला दम पे, तब का भी परसेंटेज बता दें आपको, ठीक है। अकेला आपको याद होगा डिम्पल यादव जी को हरा के हमारा ही कैंडिडेट जो है फिरोजाबाद से, ठीक है, आनंद पाठक जी फाइनल कमेंट है। डिम्पल यादव जी को हरा के जो हम लोग राज बब्बर साहब जीते थे, तो इसीलिए 23 सीट कांग्रेस पार्टी जीती हुई थी। 3 से 4 सीटों ज्यादा जल्दी रही नहीं है, ठीक है। आनंद पाठक जी, आनंद पाठक जी, यहाँ पर देखिए, जो आप लोग सोच रहे थे वो आप लोग कर भी रहे हैं। आप लोग मतलब राज्यों में जो है, जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको एकदम आप लोग खत्म करने की कवायद में हो गए हैं। बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी को या तो मिला ले रही है या तो फिर खत्म कर दे रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो। मतलब आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को या तो अपने साथ मिलाओ या तो फिर खत्म कर दो। और ये बिहार में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीतीश की जरूरत थी आपको ही मालूम है कि बिहार के अंदर अकेले अगर आप चुनाव लड़ते तो आपको दिक्कत हो सकती थी। नीतीश की जरूरत थी आपको, नीतीश को मिला लिया आपने, और धीरे धीरे और जो क्षेत्रीय पार्टी है देखते हैं उनके साथ क्या करते हैं। पाठक जी देखिए, हम लोग किसी को मिटाते नहीं हैं, हाँ। हम लोग सिर्फ अपना काम करते हैं, हाँ। जो हमारी विचारधारा, हमारे विचार को अपनाता है हम उसको अपने साथ रखते हैं, हाँ। हमारा इरादा किसी को मिटाने का नहीं है, किसी को खत्म करने का कभी नहीं है। हाँ, कांग्रेस को भी खत्म करने का इरादा हमारा नहीं था। कांग्रेस खत्म हो रही है अपने कर्मों की वजह से, उनके कर्म ही इतने खराब हो गए हैं कि वो स्वयं ठीक है। गीता पासवान जी, ठीक है सर, समय कम है हमारे पास। गीता पासवान जी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट मुझे चाहिए। गीता पासवान जी, क्या आप लोग वास्तव में अभी एनडीए के साथ हैं या फिर आप लोग की रणनीति कुछ और होने वाली है? ये वास्तव शब्द छोड़ दीजिए, हम लोग निश्चित तौर पे एनडीए के साथ हैं, इंटैक्ट है। हाँ, पूरा मतलब गठबंधन है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। हाँ, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, बिहार की जो पॉलिटिक्स है, बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है। अभी जब तक लोकसभा चुनाव पास में आएगा तब तक देखेंगे कि और भी क्या बिहार के पॉलिटिक्स में होता है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारे इस खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भाई। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements.
Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।